So, हेलो एवरीवन, आई एम अनमोल वत्स और आज हम एक और ट्राई हैकिंग का वॉक थ्रू देखेंगे. इट इज़ बेस्ड ऑन HTTP और उनके रिक्वेस्ट के ऊपर है. ठीक है, तो चलो देखते हैं. एक सेकेंड रुको. ये रहा. ठीक है, HTTP इन डिटेल देखेंगे हम थोड़ा सा. तो पहले तो यार HTTP होता क्या है. तो HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल. ठीक है, तो देख लेते हैं. इन्फॉर्मेशन ये है पूरी कि HTTP इज़ वॉट यूज्ड वेन एवर यू व्यू अ वेबसाइट. ठीक है, डेवलप्ड बाय टिम बर्नर्स-ली. ठीक है, इट इज़ अ सेट ऑफ रूल्स फॉर communicating with web servers for transmitting of web page data, whether that is HTML, images, videos, etc. बट HTTP सेफ़ नहीं होता यार. ठीक है, मतलब सिक्योर नहीं होता, तो हम HTTPS यूज़ करते हैं, विच इज़ सिक्योर. ठीक है, इट इज़ अ सिक्योर वर्जन ऑफ HTTP. डेटा इज़ इनक्रिप्टेड, so it not only stops people from seeing the data you are receiving or sending, but it also gives you assurance that you are talking to the correct web server and not something impersonating it. ठीक है, तो ये तुम्हें एक assurance देता है कि तुम ना एक वैलिड सर्वर से इंटरेक्ट कर रहे हो, किसी और से नहीं. अगर तुम यहाँ देखोगे भी तो ये तुम्हें दिख जाएगा यहाँ पे. ठीक है, ये HTTP, एक सेकेंड, ये HTTP दिख रहा है तुम्हें यहाँ पे, ये HTTP. ठीक है, ये तो HTTP क्या होता है. हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है. S फॉर सिक्योर होता है. अब इन्होंने कहा है एक बार मॉक करते हैं इसको, देखते हैं चैलेंज क्या आता है. तो इसको क्लिक करेंगे. इस जो क्लिक तुम्हें किसी और लिंक को नहीं करना, तुम्हें ये जो लॉक आइकन है उस पर करना, तो तुम्हें ये फ्लैग मिल जाएगा. ठीक है, एंड अब रिक्वेस्ट देखते हैं, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स. अब यार उससे पहले ना, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स देखने से पहले हम थोड़ा सा URL के बारे में देख लेते हैं कि ये URL क्या होता है. ठीक है, क्या फॉर्म होती है. इसको जो ये स्कीम है, ये एक्चुअली प्रोटोकॉल बताती है. तुम्हारा HTTP है, HTTPS है, FTP है. सॉरी, FTP होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो वो स्कीम के अंदर आता है. तुम्हारा जो यूज़र है ये वो होता है यार, कभी कभार तुम्हें कहीं ना कहीं लॉगिन करना पड़ता है, कहीं ना कहीं अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है, तो ये उसके लिए होता है. फिर होस्ट डोमेन इज़ ट्राई, या फिर तुम्हारा जो वेबसाइट है. पोर्ट इज़ द पोर्ट नंबर यू आर व्यूइंग ऑन. ठीक है, जो व्यू रूम होते हैं स्लैश करने के बाद ये पाथ होता है कि कहाँ तुम्हारी वो होगी. एंड ये जो IT दी हुई है, ये क्वेरी स्ट्रिंग क्या होती है. क्वेरी स्ट्रिंग होती है यार, तुम हल्की सी एक्स्ट्रा नॉलेज से इन्फॉर्मेशन देते हो कि लेट्स से यार तुम कोई एक वेबसाइट है जिस पे तुम्हें कोई ब्लॉग या आर्टिकल पढ़ना है, और तुम्हें ये पता है कि जो आर्टिकल का ID है वो ID नंबर 20 है, तो तुम डाल सकते हो कि यार ID उसका 20 होना चाहिए, तो तुम्हें डायरेक्टली वो खोल देगा. और ये फ्रेगमेंट होता है. टास्क 3 जो ये हैशटैग करके लिखा है, फ्रेगमेंट होता है. तो थोड़ा सा एक बार जो मैंने कहा एक बार फिर से देख लेते हैं. ठीक है, स्कीम क्या होती है. स्कीम बताती है कौन सी प्रोटोकॉल यूज़ हो रही है. ठीक है, लाइक HTTP, HTTPS, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये सब. यूज़र यार कभी कभार तुम्हें ऑथेंटिकेशन चाहिए होती है, लॉगिन चाहिए होता है, उसके लिए होता है. होस्ट नेम, IP एड्रेस ऑब्वियसली. ठीक है, पोर्ट इज़ द पोर्ट नंबर यू कनेक्ट टू. हाँ, HTTP के लिए हमेशा 80 होता है और HTTPS के लिए 443 होता है. और इसकी एक रेंज होती है 1 से लेके 65535 तक. ठीक है, फिर पाथ जो होता है या लोकेशन होती है तुम्हारे फाइल नेम की, जो तुम एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो. ठीक है, फिर क्वेरी स्ट्रिंग होती है, हल्की सी तुम एक्स्ट्रा नॉलेज देते हो, दैट इज सेंड टू द रिक्वेस्टेड पाथ. फॉर एग्जांपल यार ID जो है वो उस पाथ की देगा जिस आर्टिकल की ID बना है. ठीक है, ये उसको रेफर करेगा जिस आर्टिकल या ब्लॉग की ID बना है. फ्रेगमेंट क्या होता है. एक ये रेफरेंस होता है टू अ लोकेशन ऑन द एक्चुअल पेज रिक्वेस्टेड, कॉमनली यूज्ड फॉर पेजेस विद लॉन्ग कंटेंट. ठीक है यार, अब मान लो, एक सेकेंड मैं तुमको एक बता देता हूँ. ठीक है, वाइट बोर्ड खोलते हैं. ठीक है, तो तुम्हारा लेट्स से ये एक आर्टिकल है.
ठीक है। तो तुमने किया क्या है कि आर्टिकल नहीं है, सॉरी वेबसाइट है, ठीक है। ये यहाँ www समथिंग करके लिखा हुआ है, ठीक है, ऐसे करके लिखा हुआ है। अब ये यहाँ से आर्टिकल स्टार्ट होता है। इसकी आईडी जो है वो है, आईडी जो है इसकी क्या है, 1 है, ठीक है। और उसके अंदर कंटेंट्स होते हैं थोड़े से यार, ये इंट्रोडक्शन हो गया ये पूरा, फिर ये जो है बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई, ये जो है ये एडवांस इन्फॉर्मेशन हो गई। और ऐसा नहीं है इसमें, ऐसे जैसे ये तो 3 है, ऐसे तुम्हारे पास 100 है, ठीक है। 100 ऐसे कंटेंट है, मतलब कंटेक्ट अंदर दिए हुए हैं। तो तुम 100 देखने के लिए थोड़ी देखोगे, तुम क्या करोगे, तुम्हें पता है कि यार मुझे ना जो एडवांस देखना है वो तीसरे नंबर पे है, तो इसका जो टास्क है उसका नंबर 3 है, ठीक है। और तुम्हें पता है आर्टिकल की आईडी 1 है, और तुम्हें पता है ये ब्लॉक के अंदर आता है, तो तुम उसको डायरेक्टली ऐसे लिख दोगे कि भाई आईडी उसकी 1 है, टास्क ये तीसरा है। तो तुम्हें पूरा 100 को स्क्रॉल करने की ज़रूरत नहीं है, तुम डायरेक्टली ऐसे कर सकते हो, ठीक है। तो ये मुझे बताना था। ठीक है, अभी देखते हैं नीचे जाके मेकिंग अ रिक्वेस्ट। अब रिक्वेस्ट के अंदर क्या होता है, जो तुम्हारा ये वाला है ना, गेट इज़ अ मेथड ऑफ रिक्वेस्टिंग। जो ये स्लैश है ब्लू कलर वाली, इट इज़ कि यार तुम एक पेज रिक्वेस्ट कर रहे हो, और जो ये HTTP है ये प्रोटोकॉल है 1.1 उसका वर्जन है, ठीक है। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं। जो पहली लाइन है ये वाली, ये वही है कि जो मैंने यहाँ पे बताया, ये जो है ये होस्ट है यार, किस होस्ट को रेफ़र कर रहा है, कौन से वेब सर्वर कि तुम वेब सर्वर को बताते हो कि तुम्हें कौन सी वेबसाइट को वो करना है, एक्सेस करना है, ठीक है। फिर ये जो है ये यूज़र एजेंट होता है, ये बताता है कि यार कौन सा वो है ब्राउज़र है और ये उसका वर्जन कौन सा है, ठीक है। फिर तुम एक रेफरेंस देते हो कि यार जो साइट है वो ये वाली है, और फिर तुम एक लाइन छोड़ देते हो, उसको बताते हो कि भाई अभी एक लाइन छोड़ दी तुमने नीचे वाली रेफर के बाद वाली, कि यार अब हमारा रिक्वेस्ट ओवर हो गया। तो ये वही है कि पहला तुमने तो गेट मेथड यूज़ किया, तुम एक होम पेज कर रहे हो, स्लैश से तुम आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। तुम बता रहे हो कि HTTP प्रोटोकॉल है जिसका वर्जन 1.1 है। फिर तुम बता रहे हो वेब सर्वर को कि हमें ये वाली वेबसाइट एक्सेस करनी है, तुमने बता दिया कि यार हम फायरफॉक्स यूज़ करें जिसका वर्जन 87 है। तुमने बताया फिर चौथी लाइन में रेफ़र करते हुए कि भाई जो वेब सर्वर ये है, इट इज़ रेफर टू अस विद दिस वन, ये वाला जो लिंक है वो है, ठीक है। और उसके बाद तुम हमेशा एक खाली ब्लैंक करते हो ताकि उसे पता चल जाए कि रिक्वेस्ट इज़ फिनिश्ड। अब एक रिस्पॉन्स देख लेते हैं। रिस्पॉन्स के अंदर यार ये जो है ये अगेन पहली लाइन के अंदर ये वाला जो पार्ट है ये उसका प्रोटोकॉल है और वर्जन है। ये वाला 22 और ओके जो देख रहे हो वो एक स्टेटस होता है, ठीक है। स्टेटस कोड होता है, ये देखो यहाँ स्टेटस कोड होता है जो बताता है कि भाई रिक्वेस्ट जो है सक्सेसफुल हो गई। उसके बाद वो तुम्हें सर्वर बताता है और उसका वर्जन बताता है, ये सॉफ्टवेयर और उसका वर्जन, मतलब सर्वर की सॉफ्टवेयर और उसका वर्जन बताता है। फिर ये जो है ये तुम्हारे को डेट टाइम बताएगा। कंटेंट टाइप जो है तुम्हें बताएगा कि कौन सा टाइप का कंटेंट है, इमेज है क्या है। कंटेंट लेंथ जो होती है वो तुम्हारी लेंथ बताती है कितना तुम्हारा वो है, ठीक है। उसके बाद एक ब्लैंक लाइन आती है। ब्लैंक लाइन क्या बताती है कि भाई तुम्हारा वो जो है कंफर्मेशन हो चुकी है कि ये जो है रिस्पांस ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद जो तुमने जो तुमने रिक्वेस्ट के अंदर तुमने यहाँ पे जैसे होम पेज मांगा था, ठीक है, ये स्लैश अकेला होम पेज होता है, ठीक है। होम पेज मांगा था, अब यहाँ पे तो अगर स्लैश लॉगिन डाल देगा तो लॉगिन पेज खुलेगा, स्लैश अकेला डालेगा तो होम पेज खुलेगा। तो अगर तुमने अकेला स्लैश डाला तो होम पेज खुलना चाहिए, तो यहाँ पे तुम्हारा होम पेज खुल जाएगा, ठीक है। देख लेते हैं अगर इसको ब्रेक डाउन करते हैं हर लाइन को। पहला तो वर्जन है, ठीक है। उसके बाद स्टेटस कोड कि भाई कंप्लीट हो गया सक्सेसफुली। उसके बाद वो बताता है कि यार वर्जन कौन सा तुम्हारा करंट टाइम और डेट कौन सा, टाइम जोन कौन सा है। कंटेंट टाइप बताता है यार कौन सा HTML है, इमेजेस हैं, कौन सा वीडियोस है, क्या है। कंटेंट लेंथ बताता है कि भाई कितना लॉन्ग था रिस्पॉन्स,
ठीक है। इससे कंटेंट लेंथ क्या होता है, तुम कोई डेटा मिस नहीं करता है, ठीक है। उसके बाद एक ब्लैंक लेंथ आती है कि भाई तुम्हारा जो कंफर्मेशन हो जाता है कि HTTP रिस्पॉन्स ख़त्म हो गया। फिर जो इन्फॉर्मेशन तुमने रिक्वेस्ट करी होती है वो आती है। तो ऊपर की एग्जांपल हमने HTTP 1.1 किया था, और कितना डाटा तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो वो ऑब्वियसली कंटेंट लेंथ के अंदर आता है। ये देखो यहाँ लिखा है। अब हम HTTP में मेथड्स पढ़ लेते हैं। ये बहुत आसान है, ठीक है। गेट यूज़ होता है गेटिंग इन्फॉर्मेशन के लिए, पोस्ट होता है कुछ सबमिट करने के लिए। तुम पोस्ट समझ रहे होगे कि यार जब तुम इंस्टा कुछ पोस्ट करते हो तुम एक तरीके से सबमिट करते हो इंस्टाग्राम के सॉफ्टवेयर में, या फिर तुम इंस्टाग्राम के प्लेटफॉर्म में कुछ सबमिट कर रहे हो अपनी तरफ से, कुछ इनपुट दे रहे हो, तो तब तुम कुछ पोस्ट करते हो। तो वहाँ से पोस्ट आया। पुट जो होता है इट इज़ यूज फॉर सबमिटिंग डेटा टू अपडेट समथिंग, ठीक है। पोस्ट और पुट में यही फ़र्क है। तुम पोस्ट समझ सकते हो यार हमने कोई नई चीज़ बनाई, नया स्टोरी क्रिएट करी, इंस्टाग्राम स्टोरी क्रिएट करी और उसे पोस्ट कर दिया। अब हमने देखा यार इस पोस्ट में तो हमने इंस्टाग्राम के अंदर फॉन्ट ये वाला डालना था या कलर ये वाला डालना था या फिर म्यूज़िक ऐड करना था, तो फिर हमने उसे एडिट किया। तो उस एडिट की एनालॉजी पुट होती है, ठीक है। हमने एक ऑलरेडी ये जो है एग्जिस्टिंग के अंदर कुछ डेटा सबमिट किया टू अपडेट इन्फॉर्मेशन, और डिलीट तो ऑब्वियसली डिलीट करने के लिए होता है। तो क्रिएट न्यू यूज़र के लिए तुम पोस्ट करोगे ऑब्वियसली, अपडेटिंग समथिंग, अपडेटिंग इन्फॉर्मेशन इन एन ऑलरेडी क्रिएटेड यूज़र या क्रिएटेड रिकॉर्ड इज पुट। कुछ डिलीट करना तो रिमूव, कुछ चाहिए तुम्हें तो यू गेट, ठीक है। स्टेटस कोड्स हैं, दीज आर ऑल तुम्हें रिमेंबर करने पड़ेंगे, ये पढ़ना पड़ेगा पूरा। रिमेंबर तो क्या मतलब तुम्हें ऐसे याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट तुम थोड़ा बहुत ये याद रख सकते हो कि भाई इस जो कोड्स हैं स्टेटस कोड्स तुम इससे देख सकते हो कि यार अगर 100 से 199 है तो किसके रेफरेंस में होता है, इन्फॉर्मेशन रिस्पॉन्स होता है। फिर 200 से 299 हो गया तो सक्सेस है। तुमने ये देखा होगा कि यार 404 या 403 आते हैं कि भाई डज नॉट एग्जिस्ट, और ये सब तो उसके ऊपर होता है, ठीक है। हाँ ये देखो, पर ये तो तुम्हारे रेंजेस हो जाती हैं कि भाई कौन सा कितने रेंजेस का है, कि यार इससे इस रेंज तक आया तो इसका मतलब ये है, इससे इस रेंज तक आया तो सर्वर एरर है। बट ये कुछ कॉमन है, इनको याद तो मतलब रख सकते हो तो रख लो, इतने ज़्यादा नहीं है ये। बट रेफ़र करते रहना, क्योंकि जितनी बार तुम रेफ़र करोगे इसको उतनी जल्दी याद होगा, बार बार जितना देखोगे तो, ठीक है। तो ये खुद से ही करना, क्योंकि इसमें कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, इट इज़ ऑल अबाउट रिमेंबरिंग और रेफरिंग। और ये तुम देखोगे कि यार रिस्पॉन्स कोड माइट, व्हाट रिस्पॉन्स कोड माइट यू रिसीव इफ़ यू क्रिएटेड ए न्यू यूज़र, तो 201 होता है, तुम्हें यहाँ पता चल जाएगा क्रिएटेड के अंदर, ठीक है। तुमने कुछ पेज किया, पेज डज नॉट एग्जिस्ट, तो ऑब्वियसली तुम्हें पता है कि यार 404 होता है, 403 होता है जब तुम्हें फॉरबिडन होता है कि यार ये तुम एक्सेस कर ही नहीं सकते, यू डू नॉट हैव द परमिशन, ठीक है। एंड समथिंग you receive if the web server cannot access this database, तो it's 503 सर्विस अनअवेलेबल। भाई तुम नहीं कर सकता यार वो, तो कैसे करेगा, तो इट्स 503। एंड यू रिसीव व्हेन यू ट्राई टू एडिट योर प्रोफाइल विदाउट लॉगिंग फर्स्ट, तो वो आता है 401, ठीक है, जिसके अंदर नॉट ऑथराइज्ड आता है। यार तो जब ऑथेंटिकेटेड ही नहीं है, तूने अपने प्रोफाइल में लॉग इन नहीं किया, तो अपना तो पासवर्ड यूज़र नेम कैसे चेंज कर सकता, तो उसमें ये 401 आता है कोड, ठीक है। तो थोड़ा बहुत देख लेना, ये तो रेफर ही करने से या बार बार देखने से ही याद होता है, ठीक है। अब हम थोड़े से कॉमन रिक्वेस्ट हेडर्स और कॉमन रिस्पॉन्स हेडर्स देखेंगे। सबसे पहला होस्ट होता है, ठीक है। सम वेब सर्वर्स होस्ट मल्टीपल वेबसाइट्स, so by providing the host headers you can tell it which one you require, otherwise you'll receive default website on the for the server, ठीक है। होस्ट तुम एक बताते हो कि यार एक सेकंड पानी पी लूँ। वही होस्ट क्या करता है यार, तुम्हें पता होगा वेब सर्वर्स बहुत सारे वेबसाइट्स को होस्ट करते हैं। तो तुम एक तरीके से जब ये देते हो ना, तुम लेट्स से ये जब ये देते हो कि भाई लेट्स से कोई तुमने होस्ट दे दिया भाई tryhackme.com, तुम्हें ये एक्सेस करनी है वेबसाइट,
ठीक है। तो होस्ट को तुम्हें क्या कहते हैं यहाँ पे, जैसे हमने देखा था, एक सेकेंड, रिस्पॉन्स एंड रिक्वेस्ट के अंदर कि तुम्हें होस्ट को ये बताना पड़ता है tryhackme.com कि भाई मुझे ये वाली वेबसाइट को एक्सेस करना है, ठीक है, क्योंकि वो बहुत सारी वेबसाइट्स को एक्सेस कर रहा होता है तो उसे नहीं पता चलता ऐसे, तो उसे बताना पड़ता है। फिर यूज़र एजेंट क्या होता है यार, जैसे हम यूज़र एजेंट क्या होता है तुम्हें बताया था मैंने कि तुम वो करते हो, एक सेकेंड, बताते हो कि मेरा ब्राउज़र कौन सा है, मेरा वो कौन सा है, उसका वर्जन कौन सा है, यहाँ पे था, हाँ ये देखो ब्राउज़र मेरा मोज़िला फायरफॉक्स है, उसका वर्जन ये है, ठीक है। अब ये क्यों बताते हैं हम, क्योंकि तुमने बहुत बार ऐसा देखा होगा या बहुत बार सुना होगा कि यार ये वाला जो वेबसाइट है या फिर ये वाला जो प्लेटफॉर्म है, तुम ये क्रोम पे ही खोलना, इट इज़ मच मोर यूज़र फ्रेंडली, तुम ये फायरफॉक्स पे ही खोलना, तुम ये सफारी पे मत खोलना, तुम ये एज पे मत खोलना, तुम मतलब तुम्हें ऐसा बताते हैं यार, कुछ स्पेसिफिक बोलते हैं कि भाई तुम इस पे ही खोलना या फिर तुम इसी ब्राउज़र पे खोलना, ताकि इसका ये ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली होता है, ये ज़्यादा इस पर अच्छा इंटरफेस है। तो ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर तुम जब ये तुम स्पेसिफाई करते हो ना, तो उसके बाद जो सर्वर्स हैं वो उस हिसाब से उसका जो जावास्क्रिप्ट है, उसका जो CSS है या HTML है, उस हिसाब से कोड चेंज करता है, ठीक है। तो तभी तुम्हें बहुत सारी वेबसाइट्स होती है जिनका एक्सपीरियंस अलग आता है डिफरेंट ब्राउजर्स के अंदर, ठीक है। तो ये देखो यार, तुम्हारा अगर तुम देते हो टेलिंग द वेब सर्वर it helps to format the website properly according to your browser and some elements of HTML, JavaScript and CSS, ठीक है। कंटेंट लेंथ यार इसके लिए होता है so that you can while sending a data to a web server as in such a form, the content length tells the web server how much data to expect from the web request, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे भी तुमको बताया था रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स के अंदर कि इससे कोई तुम्हारा डेटा मिस नहीं होता, ठीक है, ये उसके लिए होता है। तो अगेन यहाँ पे भी कहीं लिखा होगा, एक सेकेंड गाइस, नेट आने दो, हाँ सो फिर से आ गया शायद से, ठीक है, लेट मी जस्ट चेक वंस, हाँ चल रहा है। तो यार ये कंटेंट लेंथ उसके लिए होता है कि तुम कुछ मिस ना करो, जो मैंने अभी बताया था। एंड एक्सेप्ट कोडिंग क्या होता है, इट टेल्स द वेब सर्वर व्हाट टाइप ऑफ कंप्रेशन मेथड्स इट सपोर्ट सो दैट द डेटा कैन बी इजीली ट्रांसमिटेड, और हाँ स्मॉलर बन जाता है तो आसानी होती है ट्रांसमिट करने में। और कुकी तो पता ही होगा, तुम बहुत यूज़ करते हो आजकल, मतलब बहुत वेबसाइट्स पे आता है। इट इज़ अ डेटा सेंड टू द सर्वर टू हेल्प रिमेंबर यू एंड योर इन्फॉर्मेशन। सिमिलरली बहुत सारे रिस्पॉन्सेज होते हैं लाइक सेट कुकी करता क्या है, इन्फॉर्मेशन टू स्टोर विच गेट सेंट बैक टू द वेब सर्वर ऑन ईच रिक्वेस्ट, ठीक है। तो ऑब्वियसली वो इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है, तुमने देखा होगा वेबसाइट्स पे आता है एक्सेप्ट ऑल कुकीज़, एक्सेप्ट नेसेसरी कुकीज़, कुकी सेटिंग्स, ठीक है। तो कुकी बहुत यूज़ में आता है आजकल। कैश कंट्रोल वही होता है कि तुम्हारे को कितने टाइम के लिए कोई चीज़ मतलब ब्राउज़र के कैश में रखनी है, सो दैट आसानी हो से बिफोर इट रिक्वेस्ट इट अगैन, ठीक है। पूरा रिक्वेस्ट करने से अच्छा है कुछ टाइम पीरियड के लिए उसे कैश में डाल दो, ताकि अगर तुम फिर से रिक्वेस्ट करते हो उस टाइम पीरियड के अंदर तो आसानी से तुम्हें पूरा उसे रिक्वेस्ट ना करनी पड़े, वो आसानी से तुम्हें अवेलेबल करवा दे। कंटेंट टाइप वही होता है कि यार तुम इमेजेस ले रहे हो, PDF है, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट क्या है। एंड कंटेंट इनकोडिंग होती है, तुम उसके लिए यूज़ होती है कि ताकि तुम ऑल ओवर इंडिया उसे सेंड कर सको, आई मीन नॉट ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर इंटरनेट सेंड कर सको, ठीक है। तो ये उसके लिए होता है ताकि तुम डेटा कंप्रेस कर लो, छोटा बना दो वाइल सेंडिंग इट ऑल ओवर द इंटरनेट। तो अब देखते हैं यार, व्हाट हेडर टेल्स द वेब सर्वर व्हाट ब्राउज़र इज़ बीइंग यूज्ड, इट्स यूज़र एजेंट, जहाँ पे तुम वर्जन और ब्राउज़र बताते हो। व्हाट हेडर टेल्स द ब्राउज़र कि कौन सा डेटा इज़ बीइंग कंटेंट टाइप, एंड कौन सा तुम वेबसाइट रिक्वेस्ट कर रहे हो वो होस्ट होता है। कुकीज़ में आते हैं, ठीक है। कुकीज़ तुमने सुना ही होगा कुकीज़ क्या होता है, ठीक है, बहुत सारा। तो उसके कुछ स्टेप्स है कि कुकीज़ होता कैसे, और जो लैब है वो भी इतना कुछ इंटरैक्टिव लैब नहीं है, उसमें भी यही है कि तुम कहाँ से कैसे कुकीज़ देख सकते हो कि कौन कौन से तुमने मतलब अलाउ कर रखे हैं, कौन कौन से तुमने मतलब एक्सेप्ट कर रखे हैं, ताकि वो इन्फॉर्मेशन स्टोर कर ले, ठीक है। ये मैं रीड थ्रू ही कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि ये बेसिक स्टेप्स हैं कि क्लाइंट यार पहले रिक्वेस्ट करता है, तो मैं यहाँ पे पता ही है क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है, एक्सेप्ट हो जाती है, ठीक है। अब जो क्या कहते हैं एक्सेप्ट हो जाती है, उसके बाद जो है क्लाइंट
फिर बताता है कि यार उसका जो नाम है वो एडम सेट कर दो लेट्स से। तो सर्वर जो है रिस्पॉन्ड करता है सेट कुकी हेडिंग से, क्योंकि उसने कुकी सेट कर दी है। ठीक है, मैंने यहाँ बताया था कि यार कुकी सेट हो जाती है, दिखा नहीं आवा तो होता, ये देखो इन्फॉर्मेशन स्टोर हो जाती है, इसलिए उसने सेट कुकी करके लिख के तुम्हारा नाम एडम से सेव कर दिया। अब बाद में जब कभी भी तुम फर्दर रिक्वेस्ट करते हो तो क्लाइंट तुम्हें भेजेगा कि भाई मेरा नाम एडम है, तो वो याद रखेगा कि हाँ भाई एडम करके एक बंदा था, क्योंकि यहाँ पे तुमने कुकी सेट कर दी, तो वो तुम्हारी इन्फॉर्मेशन याद रखेगा। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ डिस्प्लेइंग द फॉर्म, जो यहाँ पे फॉर्म डिस्प्ले होने वाला था, वो तुमको ये वेलकम बैक एडम बोल देगा। तो दिस इज किया, मतलब तुम्हारा इन्फॉर्मेशन जो तुमने अलाउ करी है, लाइक मेरा नाम एडम है, वो याद रखेगा। ठीक है, तो हम इसे देख लेते हैं एक बार। अगर तुम्हें देखना है कि कौन कौन से कुकीज़ तुमने रखे हुए हैं, कौन कौन से अलाउ कर रखे हैं, फायरफॉक्स में तुम जाके ऐसा देख सकते हो। ठीक है, वेब डेवलपर पे गए, वेब डेवलपर टूल्स पे, क्रोम पे जाके तुम ऐसे जा सकते हो, मोर टूल्स है, वेब ये डेवलपर टूल्स, सिमिलरली सफारी है, एज है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, सब पे तुम्हें थोड़ा थोड़ा दिया हुआ है कि कैसे कैसे जा सकते हो। ठीक है, जो स्टेप्स हैं अगर तुम्हें देखना है तो तुम देख सकते हो। एंड अब उसका है आखिरी वाला, मेकिंग रिक्वेस्ट। ठीक है, इसमें चलो ये पूरा इंटरैक्टिव है, हम रिक्वेस्ट करेंगे। पहला है गेट रिक्वेस्ट करनी है हमें रूम, हम यहाँ रूम डाल देंगे, गो, तुम्हारा आ गया, ट्राई मी योर इन द रूम। अब हमें ब्लॉक चाहिए जिसका आईडी पैरामीटर 1 होना चाहिए हमने। ठीक है भाई, हम ब्लॉक डाल देते हैं, हमने ब्लॉक डाला। अब यहाँ चेंज करेंगे, आईडी हम डालेंगे, ये पैरामीटर के लिए आईडी हम डालेंगे भाई 1। क्यों हमने आईडी क्यों 1 डाली, तुम्हें अगर याद हो, ठीक है, तो हमने पहले बताया था कि तुम यहाँ पे अगर तुम्हारे को कुछ देना है, ऐसे कुछ अगर तुम्हें याद हो तो ऐसे एक क्वेश्चन मार्क था, फिर यहाँ आईडी लिखा हुआ था, ठीक है, और यहाँ 1 लिखा हुआ था, अगर याद हो, जस्ट अभी किया है, मतलब दिखा भी देता हूँ, ये देखो दिख रहा है, ये इसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो सेम चीज़ यहाँ भी देखना, अभी हम यूआरएल में जब मैं चेंज करूँगा सेम चीज़ आएगी। इसको सेव कर लेते हैं, जाते हैं, तुम देखो अभी यहाँ आ गया ये वही सेम, ब्लॉग /blog क्वेश्चन मार्क आईडी इक्वल्स टू 1। अब मैं गो करूँगा तो ये आ गया तुम्हारे को, यू हैव फाउंड द ब्लॉग। ठीक है, ये याद रखना, ये वाला पार्ट होता है ना, ये वाला पार्ट, इट इज़ क्वेरी स्ट्रिंग बोलते हैं इसका। उसके बाद देखते हैं हम कौन सा हमें डिलीट करना है, तो चलो डिलीट कर देते हैं। कौन सा क्या करना है हमें डिलीट, यूज़र 1 करना डिलीट। कोई पैरामीटर नहीं है भाई, कोई पैरामीटर नहीं है, हटा दो इसको, और चलो कर देते हैं हम यूज़र पैरामीटर डिलीट। यह कर दिया हमें। अब हमने पुट करना है, पुट इज़ व्हाट, अपडेट। ठीक है, एक तरीके से अपडेट कर रहे हैं हम, तो अब अपडेट करना है, हमने क्या अपडेट करना है, यूज़र 2 अपडेट करना है विद यूज़र पैरामीटर, यूज़र नेम पैरामीटर सेट टू एडमिन। ठीक है, अब हमें यूज़र नेम इसका चेंज करके एडमिन बनाना है, तो हम जाएंगे वापस, यूज़र नेम करेंगे, एडमिन डालेंगे, सेव करेंगे, गो कर देंगे, तो एडमिन यूज़र हैज़ बीन अपडेटेड। ठीक है, अब तुम्हें करना क्या है, पोस्ट करना है, एक नया ऐप बनाना है। ठीक है, यूज़र नेम उसका ये होना चाहिए, पासवर्ड उसका ये होना चाहिए, और पेज लॉगिन है। ठीक है, तो नया क्रिएट करना है, तो पोस्ट करेंगे, हटा के लॉगिन डालेंगे, चेंज ये हटा देंगे, इसका हमने यूज़र नेम डालना है, ट्रैक मी, उसके बाद हमने इसका पासवर्ड डालना है, पासवर्ड डालेंगे लेट मी इन, सेव करेंगे, गो कर देंगे, तो आ जाएगा ट्राई मी एक्सेप्ट मास्टर। ठीक है, और तुम्हें यहाँ पे भी दिख ही रहा है, यू हैव लॉग्ड इन वेलकम बैक। ठीक है, जो ये लिखा हुआ है वही तुम्हारे को यहाँ ब्राउज़र पे भी दिख रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट HTTP, HTTPS, उनके स्टेटस कोड, उनका रिक्वेस्ट एंड ऑल।
तो आई होप यू लाइक्ड द वॉक थ्रू एंड फिर मिलेंगे, ठीक है, उसके लिए बस, एंड बाय।